आज हम कक्षा 8वीं की बसंत बुक के पाठ नंबर 6 के बारे में जानेंगे, जो कि एक कविता है भगवान के डाकिए। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखी गई है। इसमें भगवान का संदेश लेकर आने वाले डाकिए के बारे में बताया गया है कि कौन है वो जो भगवान के डाकिए बनकर आते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। कवि इसमें कहता है कि जो पक्षी हैं पंछी हैं, और जो बादल है घन मतलब बादल है, वो क्या है, भगवान के डाकिए बनकर यानी कि संदेश देने वाले बनकर हम तक आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, जिनके लिए सीमाओं का कोई बंधन नहीं है, जो एक देश से एक दूसरे देश में जाती है। जैसे पक्षी हैं वो उनके लिए कोई बंधन नहीं है, वो एक देश की सीमा को पार कर दूसरे देश में जाते हैं, और जो बादल है वो एक देश से दूसरे देश में जाकर बारिश करते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं, इस बात को नहीं जान पाते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो पंछी और बादल हैं, इनके द्वारा लाए गए संदेश को, इनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन, पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। यानी कि वो इनके संदेश को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। इनके लिए सीमाओं का पाबंदियों का कोई बंधन नहीं है। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। हम तो सिर्फ ये आंकना मतलब अनुमान लगाना, हम सिर्फ इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि एक देश से उठे बादल दूसरे देश में जाकर क्या करते हैं, बारिश करते हैं। तो वो क्या है, एक संदेश दे रहे हैं और एक देश की जो सुगंध है दूसरे देश में भेज रहे हैं। और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है, और जो सुगंध है वो क्या है, पंछियों के पंखों पर एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाती है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरती है। यानी कि एक देश में भाप से बने बादल दूसरे देश में जाकर बारिश करते हैं। कहने का अर्थ है कि इनके लिए कोई बंधन नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है, ये बिल्कुल स्वतंत्र हैं, और ये भगवान के डाकिए हैं जो निष्पक्ष भाव से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, विचरण करते हैं। आशा है कि आपको ये कविता समझ आ गई होगी। इसे पढ़ना है और इसे कंठस्थ करना है। धन्यवाद।